हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। मैं सोनू आज आपको बताने वाला हूं चित्रकला का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। अगर आप भी 10 मार्च को बोर्ड पेपर देने वाले हैं तो ये चित्रकला का पूरा पेपर जरूर तैयार करके जाएं। आज हम बात करेंगे आर्ट की यानी कि चित्रकला की। यहाँ पर आप देखने वाले हैं पूरा का पूरा पेपर अच्छे से। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिल जाएगा। पूर्णांक 70 नंबर है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में मिलने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से इसी पेपर से आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर देखेंगे इसके सामान्य निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। मुख्य पृष्ठ कवर पेज, यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं। आप आराम से 15 मिनट में इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। हम यहाँ पर सीधे बात करने वाले हैं प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न कौन कौन से आए हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे खंड का। अगर खंड का की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है, इस खंड में आलेखन कला तथा प्रावधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर OMR सीट पर देने हैं। यानी कि यहाँ पर दो पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा आलेखन कला का और एक मिलेगा प्रावधिक कला का। दो पोर्शन में से कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके पूरे के पूरे 20 MCQ आप अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा निर्देश यहाँ पर दिया गया है, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया है उसे OMR सीट पर अवश्य अंकित करें। यानी कि जो भी आप चुनते हैं, चाहे आलेखन कला चुने चाहे प्रावधिक कला चुने, उसको OMR सीट पे अंकित कर दें, जिससे कि पता चल जाए आपने किसके आंसर दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आलेखन कला को। ठीक है, प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और उसी क्रम में अपनी OMR सीट पर चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं, शानदार और बेहतरीन एकदम प्रश्न है। सबसे पहले क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं ये आपको बताना है। तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं, तैयार कर लेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की यहां पर बात करते हैं, पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, नारंगी, हरा या बैंगनी या फिर भूरा। तो ये बनने वाला है नारंगी रंग। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको तैयार करें अच्छे से। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, अपारदर्शी रंग कौन सा होता है, पेस्टल रंग, तेल रंग, जल रंग या इनमें से कोई नहीं। तो पारदर्शी रंग की अगर हम बात करते हैं तो ये होते हैं तेल रंग। यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से तटस्थ रंग हैं, हरा तथा पीला, नारंगी तथा लाल, काला तथा सफेद, लाल तथा पीला। तो ये हो जाएंगे काला तथा सफेद। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भूलना नहीं है। 10 मार्च को बिल्कुल छाप के आना है इसको अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग हैं। यहाँ पर ओस्टवाल्ड है, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, 7 या 8 या फिर 12 या फिर 6। तो ओस्टवाल्ड रंग चक्र में 8 होते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपको आता होगा, नहीं आता है तो उसको याद करें। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है, H, 2H या फिर HB या फिर 2B। तो यहाँ पर 2H हो जाएगा। जितनी S की मात्रा बढ़ती जाएगी उतनी पेंसिल हल्की चलती जाएगी, जितनी B की मात्रा बढ़ती जाएगी उतनी पेंसिल गाढ़ी चलती जाएगी। ये याद रखेंगे तो क्वेश्चन चाहे जैसे घुमा के पूछा जाए आप आसानी से फिर उसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, कला शब्द किस भाषा का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सेटों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जरूर से याद करें। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा गया है, कला शब्द किस भाषा का है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर उर्दू। तो ये है संस्कृत का। ठीक है, कला शब्द किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का। उसके बाद देखेंगे, फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या षटभुजाकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, वृत्ताकार। ठीक है,
क्या हो जाएगा, वृत्ताकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है एक वर्णीय, वर्णहीन, बहुवर्णीय, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हो जाएगा बहुवर्णीय। वर्णीय का मतलब है रंग, ठीक है ना, तो बहुवर्णीय हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? हाँ, कह नहीं सकते, नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सरल रेखा लयात्मक नहीं होती है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रेखा किसे कहते हैं? 5 बिंदुओं के बीच की दूरी को, 4 बिंदुओं के बीच की दूरी को, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को। तो रेखा कहते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? लाल, नीला, नारंगी या फिर पीला? तो नारंगी, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी। प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग अच्छे से तैयार करके जाएं, जिससे कि कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो छूटेगा नहीं। यहाँ पर देखेंगे कौन सा गर्म रंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा गर्म रंग है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नीला या फिर पीला या हरा या फिर लाल? तो कौन सा गर्म रंग है? लाल रंग होता है गर्म रंग, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, सफेद का विरोधी रंग है, सफेद का विरोधी रंग है, पूछा गया है, लाल, काला या नीला या फिर हरा? तो इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा काला, ठीक है। सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? काला। नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा, सामान्य, गरम, इनमें से कोई नहीं। तो नीला रंग नेत्रों पर जो प्रभाव डालता है वो ठंडा प्रभाव डालता है, ठीक है। अगर ठंडा ना मिले तो आप सामान्य तब कर देना, अगर ठंडा ऑप्शन में दिया गया है तो इसी को टिक करिएगा। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? HB, H या 2B या फिर 2H? तो जिसमें भी B की मात्रा ज़्यादा होगी वो पेंसिल कैसी होगी? गहरी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे 2B है, यहाँ पर एक ही B है, यहाँ पर B है ही नहीं, यहाँ पर भी B नहीं है। तो जहाँ पर B की मात्रा ज़्यादा होगी, B का मतलब है ब्लैक, तो जहाँ पर B की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पर पेंसिल गाढ़ी चलेगी, ठीक है, यानी गहरी चलेगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है, ना ज़्यादा गाढ़ी होती है ना ज़्यादा हल्की होती है? तो दोनों का बैलेंस होगा, ठीक है, यानी कि H या HB या 2H या फिर B। तो क्या हो जाएगा? HB दोनों की बराबर मात्रा होगी हार्डनेस की और ब्लैकनेस, यानी कि हार्ड और ब्लैक दोनों बराबर होगा, तभी तो पेंसिल कैसी चलेगी? सामान्य चलेगी, ठीक है। तो HB इसका सही आंसर हो जाएगा। कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? कोने का आलेखन, केंद्रीय आलेखन, किनारे का आलेखन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा केंद्रीय आलेखन, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चारकोल क्या है? ग्रेफाइट है, लाल रंग है या तैल रंग है या इनमें से कोई नहीं? तो चारकोल जो होता है ग्रेफाइट होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है 20वां, यहाँ पर कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये भी बोर्ड पेपर में लगातार पूछा जा रहा है, जरूर तैयार करें। यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन वर्ग, बी त्रिभुज, सी वृत्त, डी हो जाएगा कोण। तो ये रहे 20 MCQ क्वेश्चन, ये थे आपके आलेखन कला के। अब बात करते हैं अथवा में रहेंगे 20 क्वेश्चन प्रावधिक कला के, तो इनको भी देख लेते हैं। यहाँ से अथवा में पोर्शन स्टार्ट है प्रावधिक कला का। हो सकता है आप आलेखन कला करें या प्रावधिक कला करें, जो भी करें इस वीडियो में आपको दोनों के पूरे पूरे क्वेश्चन सभी मिलने वाले हैं। प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और उसी क्रम में अपनी OMR शीट पर चिन्हित कीजिए। पहला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 90 डिग्री? तो ये होता है 60 डिग्री, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो ये होता है 90 डिग्री का, ठीक है, डी वाला यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
एक समकोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश का होता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, तो इसमें भी डी वाला ऑप्शन टिक कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? ठीक है, तो जहां पर एच की मात्रा ज्यादा है उसी को देख लेंगे। यहाँ पर एच बी है, यहाँ पर 2H है, यहाँ 1H है, यहाँ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे 2H दिख रहा है, यहाँ पर 1H है, यहाँ पर एक ही H है, तो यहाँ पर 2H दिया गया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 80 या फिर 10 या फिर 1000 या फिर 100। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 होते हैं, यहां पर दिया गया है डी ऑप्शन, इसी को हम टिक कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? ये आकार यहां पर दिया गया है, तो ये तो वर्ग है। ठीक है, ये आकार यहां पर दिया गया है, ये तो आयत है। उसके बाद यहां पर दिया गया है ये आकार, तो ये क्या है? वृत्त है। त्रिभुजाकार पूछ रहा है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रिभुज के रूप में दिया गया है। ठीक है, यानी कि जिसमें 3 भुजाएं हो, 3 कोण हो, 3 शीर्ष हो, ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज। तो इसको तैयार करेंगे। आकृति वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, ऐसी आकृतियां तैयार कर लेना, तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? 360 डिग्री का होता है। सी ऑप्शन यहां दिख रहा है, तो इसी को हम टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4 भुजाएं होती हैं, जिसमें समान भुजाएं हो 4। ठीक है, समचतुर्भुज हो जाता है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? प्रत्येक कोण की बात करें तो ये होता है 90 डिग्री का, तो यहाँ पर हम बी वाला ऑप्शन को सही कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ग की चारों भुजाओं की माप कैसी होती है? बड़ी, छोटी यानी असमान भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। वर्ग यानी कि ऐसे बनता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है ना, ये देखिए यहां पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त का आकार कैसा होता है? देखिए सिंपल सिंपल आकार पूछे जाते हैं, तो इनको तैयार करिए। वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, चतुर्भुज, ये सब चीजें तैयार कर लेंगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा। यहां पर देखेंगे तो वृत्त है, तो वृत्त ही पूछा गया है, तो ए वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ए वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं ये बताना है, तो 10 होते हैं। बी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसको टिक कर लें। उसके बाद देखेंगे सबसे गहरी यानी कि डार्क पेंसिल कौन सी है? डार्क पेंसिल पूछा गया है, तो यानी कि गाढ़ी। ठीक है, तो जहां पर बी की मात्रा सबसे ज्यादा होगी वहां पे देख लेंगे, उसको टिक कर लेंगे। 8 बी है, 2 बी है, 4 बी है, 6 बी है, तो यहां पर देखेंगे 8 बी दिया गया है। ए वाला ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ठीक है, बी की जितनी ज्यादा मात्रा होगी वो पेंसिल उतनी ज्यादा गहरी और काली चलेगी। ठीक है, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? टोटल 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 360 डिग्री में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि एक वृत्त के केंद्र में एक कोण 120 का है, 20 डिग्री का है, तो दूसरा कोण होगा। ठीक है, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया है, सेम क्वेश्चन हो गया, बस ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका भी कितना आंसर हो जाएगा? 240 हो जाएगा। इसका भी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है, कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, वर्ग का पूछा गया है तो उसका होता है 360 डिग्री। अगर त्रिभुज का पूछता तो उसका होता है 180 डिग्री। निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक कोण है? संपूरक कोण का मतलब होता है जोड़ने पे 90 डिग्री कोण बनना चाहिए, तो 30 और 60 90 डिग्री यहां पर बनेगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है, किसके बराबर होता है? 2 समकोण के बराबर, यानी कि 180 डिग्री। अभी हमने बताया है। बी वाला ऑप्शन टिक कर लेंगे।
निम्न में से कौन सरल कोण है? सरल कोण जो होता है इसको हम ऋजु कोण कहते हैं, और 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको टिक कर लेंगे। तो ये थे प्रावधिक कला के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब आगे देखते हैं कि खंड खा में क्या है। खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण यहाँ पे दिया गया है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा लगा है आलेखन कला अथवा प्रावधिक कला। यहाँ पर देख सकते हैं 3 दिया गया है, यानी कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण करिए या आलेखन कला करिए या फिर प्रावधिक कला करिए। 3 में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, खंड खा में। तो इसमें सबसे पहले प्राकृतिक दृश्य चित्रण दिया गया है। इसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पर दिए गए ड्राइंग शीट पर 25 इंटू 22 सेंटीमीटर के आयत, ठीक है, आयत में एक ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए जिसमें सिर पर गठरी रखकर घर की ओर जाती हुई ग्रामबाला, झोपड़ी और घास चरती गाय तथा आकाश में उड़ते कुछ पक्षी हों। ठीक है, इसको करना है। आगे लिखा है चित्र में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। किन रंगों का प्रयोग करना है यह भी बताया गया है, तो सही से अच्छे कलर का यूज कर लें। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखेंगे तो चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना है आपको। जब चित्र बनाएंगे तो किन किन बातों का ध्यान देना है, उसके लिए आपको अलग अलग से नंबर दिए गए। आ दिया गया है सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य, इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर संयोजन सही से करते हैं तो इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। सुसंगत रंगों का प्रयोग करना है, इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। 10 20 टोटल 30 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। 30 नंबर का एक ही चित्र होता है, इसलिए अच्छे से आपको बनाना है। सभी कलर जो बोले गए हैं उन कलर का यूज करना है। उसके बाद देखेंगे अगर आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं बनाना चाहते हैं तो आलेखन कला करना चाहते हैं तो आलेखन कला कर सकते हैं। 20 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में अल्पना डिजाइन की मौलिक इकाई बनाइए जो दीपावली पर्व हेतु उपयुक्त हो। आलेखन किसी भारतीय फूल, पत्ती एवं कलियों पर आधारित हो। ट्रेसिंग करना वर्जित है। आलेखन में किन्हीं 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर इसने बता दिया है क्वेश्चन ने कि 3 जल रंगों का प्रयोग करना है, चौथे का मत करिएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, सही से पढ़िएगा और सही से करिएगा, तभी नंबर मिलेंगे। आलेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान देना है। इकाई की मौलिकता पे ध्यान देंगे, 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। लयात्मकता रेखांकन पे ध्यान देंगे, 5 नंबर मिलने वाले हैं। सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग करेंगे, 10 नंबर मिलने वाले हैं। सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण, ठीक है, अट्रैक्टिव होगा तो उसके लिए 5 नंबर, टोटल 30 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अब देख लेते हैं कि प्रावधिक कला में क्या दिया गया है। तो ये यहाँ पर दिया गया है प्रावधिक कला। अगर आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं करना चाहते हैं, आलेखन कला नहीं करना चाहते हैं, तो आप प्रावधिक कला को कर सकते हैं। इसमें निर्देश दिया गया है निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है, ठीक है ना, यानी 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। 10-10 नंबर के यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 5 प्रश्न में से कोई 3 करने हैं, यानी 30 नंबर का प्रश्न ये आपके लिए है। प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। रचना की रेखाओं को ना मिटाएं। रफ कार्य हेतु फुल स्केप पेपर का प्रयोग कीजिए, इसे भी अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ लगाएं। 6 सेंटीमीटर, पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज की रचना कीजिए। दूसरा है यहाँ पर एक आयत का ख ग घ की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। यहाँ पर सा दिया गया है क्वेश्चन। 2 सामान्य वृत्तों का एवं खा की तिर्यक स्पर्श रेखाएं खींचिए जिनकी त्रिज्याएं प्रत्येक 3 सेंटीमीटर हो और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर हो। द क्वेश्चन दिया गया है एक त्रिभुज का ख ग की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। यह क्वेश्चन है त्रिभुज आ ब सा में आ ब 7 सेंटीमीटर और बा और सा 6 सेंटीमीटर, आ और सा 5 सेंटीमीटर के
परिव्रत की रचना कीजिए, इसके लिए 10 नंबर। 5 प्रश्न है, 5 में से आपको कोई 3 करने। यहां पर हम पूरा पेपर आपको बता रहे हैं, जो भी पोर्शन आपको इजी लगे, जो भी करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। अब यहां पर देखेंगे खंड खा में क्या है, स्मृति चित्रण। ठीक है, स्मृति चित्रण यानी कि यहां पर कलर नहीं आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे देखते हैं क्या है। इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का और खा। दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है, 10+10 के रूप में मिलने वाले हैं। पीछे जो हमने क्वेश्चन देखा 30 नंबर का, वो 20 नंबर यहां से मिलेंगे, 20 नंबर आपको एमसीक्यू से, टोटल 70 नंबर मिलेंगे। का यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से यहां पर इंपॉर्टेंट चित्र आपको बनाने हैं? पत्तियों सहित अमरूद बनाना है, पपीता, पत्तियों सहित आम, बैंगन। इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान देना है। रेखा 64 अच्छे से करेंगे, 4 नंबर। आकृति की अनुरूपता सही से होगी, 6 नंबर। टोटल 10 नंबर आपको मिलेंगे। खा यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। सुराही तथा ग्लास, खुला छाता, बाल्टी तथा मग, खुली किताब तथा पेन। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है। रेखा 67 के यहाँ पर 4 नंबर और आकृति की अनुरूपता के 6 नंबर। तो ये टोटल आपके 70 नंबर का पेपर है। इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है अगर आप चाहते हैं कि अच्छा नंबर आए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।